गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों को आज के क्लास में स्वागत है। आज का क्लास जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए है पोएम रेन ऑन द रूफ। कोर्स किनी के द्वारा ये पोएम लिखा गया है, मीन्स कवि का नाम है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पोएम के बारे में हम लोग जान जाते हैं फ्रॉम टाइटल ऑफ द पोएम। जैसे टाइटल इस पोएम का जो कहानी का नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन मतलब वर्षा, रूफ मतलब छत पर। वी कैन मेक आउट दैट द पोएम इज अबाउट द रेन। इससे पता चलता है कि पोएम जो है, जो कविता लिखी गई है, ये कविता जो है वर्षा के बारे में है, रेन के बारे में। द पोएट टेलिंग अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। वो अपने इस कविता में बता रहे हैं उनकी जो यादें हैं रेन से जुड़ी हुई, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जो साउंड, जो टिप 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 की जो आवाज आ रही है उनके रूफ पे, उनके छत पर, उनको वापस पास्ट में ले जा रही हैं। जो छत पर वो वर्षा की बूंदें जो टपक रही हैं, और टिप टिप की आवाज जो है वो कवि को अपनी पुरानी यादों में ले जा रही हैं। अब कौन सी पुरानी यादें में ले जा रही हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं इस पोएम में। इतना तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए, सबसे पहला स्टेंजा जो देख रहे हैं आप लोग पोएम का, वो क्या है? व्हेन द humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. उसके बाद यहाँ आपने देख रहा है कि सभी का मीनिंग आपको बताया गया है। ह्यूमिड, लो, होवर, मेलोंची। मेलंचोली मीन्स होता है सैड, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस होता है, पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स होता है। ये सारे मीनिंग्स भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में जब इससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इसलिए सारा मीनिंग भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अब हम लोग आते हैं इस स्टैंजा का समरी पढ़ते हैं। इस स्टैंजा का समरी ये हुआ, जो अभी स्टैंजा हम लोगों ने पढ़ा, जो पंक्ति हमने पढ़ी, ये कविता जो 3 पंक्तियां की है, पहली पंक्ति हमने जो पढ़ा उसका समरी आपके सामने मौजूद है। इसमें हम पोएट इज सेइंग दैट, पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हैव रिफर डार्क क्लाउड्स व्हेन द फुल ऑफ वाटर, जब घनघोर काला हो जाता है, जब वर्षा से पूरा भर जाता है। देखते होंगे आप लोग, वर्षा जब गहरी वर्षा आती है, जब चारों तरफ आसमान काला हो जाता है। तो पोएट सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दिस क्लाउड्स, जब पूरे चारों तरफ बादलों से घिर जाता है, which are moisture laden and full of water and about the bring rain, और ये सारे जो बादल हैं वर्षा लाते हैं। when such clouds hover around the sky, चारों तरफ जब मंडराने लगते हैं, over all the starry spheres, स्टारी स्पेस का मतलब होता है स्काई एट नाइट टाइम विच इज फुल ऑफ स्टार्स, उस समय का रात जब होता है, जब खुला आसमान होता है तो तारों से भरा होता है, और जब बादल वाला रात होता है तो तारे गायब हो जाते हैं। एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स व्हिच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड द स्काई एंड सैड डार्कनेस ऑफ एट द नाइट इज विप्ड ऑफ बाय द कंपेयरिंग रेन ड्रॉप, और जो उदासीपन जो था रात का वो गायब हो जाता है और वर्षा की बूंदें आसमान से टपकने लगती है। पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप टू टीयर्स। अब पोएट जो हैं इस वर्षा की बूंदों को अपने आंसुओं से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डार्क स्काई विच सीम्स टू वेरी सैड, ये अंधेरी रात जो है बहुत उदास दिख रही है और ये रो रही है। बहुत उदास होने के कारण ये रो रही है, ये वर्षा नहीं है, ये अंधेरी रात जो है उदास होने के कारण रो रही है। he adds that he like a blessing lie on the bed in the room, cottage chamber means bedroom, and listen to thought sound made by the rain of falling on the roof। और वो बोलते हैं कि मैं बेड पर हूँ, अपने रूम में बेड पर सोया हुआ हूँ, और कॉटेज चैम्बर मीन्स जो छत के ऊपर जो है, मैं उसकी आवाज, जो रेन ड्रॉप्स का जो आवाज है अपने रूफ में मैं सुन रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रेंजा का मीनिंग। चलिए, अब मुझे पूरा भरोसा है फर्स्ट स्ट्रेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्ट्रेंजा में हम लोग आते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। उसके बाद मीनिंग्स दिए हुए हैं। टिंकल
सिंगल्स, इको, रिपीटेड। इको मतलब क्या था? रिपीटेड साउंड। जब हम लोग एक खाली रूम में, जैसे मॉडल विद्यालय, हम लोग किसी खाली रूम में घुसते हैं और जब कोई चिल्लाते हैं, हेलो बोलते हैं, तो आवाज अंदर से वापस घूम के आती है हेलो, तो वो हो गया इको। फिर पैटर की जो रूफ पे आवाज आ रही है, जो छत पे आवाज, बूंदों की जो आवाज है, उसको हम लोग पैटर बोलते हैं। इस तरह से सारे मीनिंग्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, इस पोयम को अच्छी तरह से आप समझ सके। अब चलिए हम इस स्टैंजा का मीनिंग समझते हैं। इस स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस स्टैंजा में कवि बता रहे हैं कि द पोएम इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ top of his house. He says that every tinkle of the on the jingles has an echo in the heart. Whenever he hears rain falling on the roof top, the sound repeats in his heart. अब क्या बोलते हैं? जब वो बूंदे जब उनके छतों पे टपकती हैं, तो उनके हार्ट में अंदर से उसका फिर से दोबारा इको होता है, फिर दो बार वो आवाजें सुनाई देती हैं, रिपीट्स करता है, और उनके सपनों में, उनके हृदय में, और बहुत ही फैंसीबल इमेजिनेशन, उनके दिमाग पर पुरानी चीजों का एक प्रतिबिंब सामने उभर कर आता है। ही एड्स that his sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind। और वो बोलते हैं तरह तरह के सपने, जो पुराने सपने हैं उनके माइंड में, ये जो बूंदे टपक रही हैं, उस सपनों की दुनिया में खो रहे हैं। ही रिकलेक्ट्स, उनको बहुत सी चीजें, उनकी पुरानी मेमोरीज जो है पास्ट टाइम की, जो बीत चुकी हैं भूतकाल में, वो उनको रिमाइंड्स दिला रही हैं, सपने के रूप में उनके दिमाग में वो चीजें आ रही हैं जो उनके साथ बीत चुका है। सो ही सेज दैट ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन रूफ ऑन द रूफ। और वो बोलते हैं हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं जो छत पर जो बूंदे टपक रही हैं रूफ पर। न्यू ड्रीम्स इन माइंड, उनके दिमाग में नए सपने दिख रहे हैं, और वो सपने और वो जो यादें, मेमोरीज मींस यादें जो हैं, वो पास्ट टाइम से जुड़ी हुई हैं, पुराने टाइम से जुड़ी हुई हैं, ऑन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। अब वो उनको सपने के रूप में वो चीजें नजर आ रही हैं। ये हमारा सेकंड स्टैंजा का मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, अंतिम पंक्ति जो हमारी पोएम की है। Now in memories come my mother and huge in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। अब इसमें देखिए अरे, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, बिफोर के लिए अरे यूज किया गया। बिफोर का इसका मतलब होता है पहले। डाउन मतलब डे ब्रेक, जब दोपहर का टाइम जब खत्म होता है उस समय का बोला जाता है। लिस्ट मतलब जो लिशन, लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है लिसन का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। रिफ्रेन का मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग्स, जो वर्ड्स रिपीट होते हैं पोएम में। ये हमारा थर्ड स्टैंजा था। और थर्ड स्टैंजा का मीनिंग देखते हैं, चाहते हैं क्या क्या कवि इसमें बताना चाह रहे हैं हमें। तो ये लास्ट स्टैंजा हमारा जो है, हियर द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर। इस पंक्ति में कवि जो है अपनी माँ से हमको मिलाते हैं। वो कहते क्या है? दैट ही ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, वो अपनी माँ के सपने देख रहे हैं। ये जो प्रीवियस स्टैंजा रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ पास्ट, जो प्रीवियस स्टैंजा में पता चला ना कि वो अपने मेमोरीज में खो गए, पुरानी यादों में खो गए। इससे पहली पंक्ति में वो बता रहे थे, और वो कौन सी यादें थी? ये मेमोरी थी, ये यादें थी, ये सपना था उनकी माता का जो अब जिंदा नहीं है। इन द पास्ट यूज्ड टू लव हिम लॉट, और उनको याद है कि उस समय जब उनकी माँ थी वो कितना प्यार करते थे अपनी माँ से। कंसिडर हिम अ डार्लिंग, वो अपनी माँ को डार्लिंग के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं लोग उनको डार्लिंग बोलते हैं। मीन्स माता से ज्यादा प्यार करने वाला, चाहे माता को प्यार करने वाले हम लोग, दुनिया में इससे बड़ा कोई भी प्यार करने वाला हमसे नहीं हो सकता है। एंड शी शुड लेट मी हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। और वो बोलते हैं कि मैं डे मतलब कि शाम होने तक मैं सो रहा हूँ और मैं सपनों में खोया हुआ हूँ। ये वर्षा हो रही है, टिप टिप की आवाज आ रही है, और मैं उन सपनों में अपनी माँ को देख रहा हूँ, उनको लिसन, उनके गानों को सुन रहा हूँ। और वो गाने कौन, जो गाने जो हैं, वो गाने किस प्रकार से गाने क्रिएट हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? वो रेन ड्रॉप्स हैं, जो वर्षा की बूंदे जो टपक रही हैं रूप पर, वो एक गाने का एक धुन तैयार कर रही हैं। मेक्स द कोलरेट इज पास्ट एंड इज प्रेजेंट। और कोरिलेट, कोरिलेट मतलब ये जो वर्षा सिर्फ वर्षा नहीं है, ये कोरिलेट
कर दी हैं, हमारे प्रेजेंट को हमारे पास्ट से जोड़ दिया है इस वर्षा की बूंदों ने। दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन, ड्रॉप्स ऑफ द सिंगल्स ऑफ द रूम्स, whenever he hears this sound he bring back memory of past and his remind of his mother। और जब भी वो ऐसी आवाजों को, ऐसी बूंदों की आवाजों की, वर्षा की बूंदों को सुनते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं, वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। और उस सपनों की दुनिया में कौन आता है? इनकी माता आती हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनको अपने पुराने अतीत के बारे में जानकर उस सपनों में खो जाने का मन करता है, अपनी माता से मिलने का इच्छा इनकी करती है। ये यहाँ पर पोयम खत्म हो जाता है। अब आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आप लोग को यदि इस पोयम में किसी तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का प्रेरणा आपके कमेंट से मिलता रहे। और आप लोग कोई पोएम्स का वीडियो मुझसे मतलब कि चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उस पोएम का वीडियो आप लोगों को चाहिए। मैं उसका वीडियो बना के जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्लियर कंसेप्ट हो सके। और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पहुंच सके, मिल सके। ये आपके सब्सक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही जानकारी मिल जाएगी कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। इसलिए सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सभी को थैंक यू मेरे तरफ से।